हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम त्रिभुज और उनसे संबंधित सारे फार्मूलों को जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि त्रिभुज 3 सीधी रेखाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति होती है। जैसे कि देखिए, ये हमारी 3 सीधी रेखाएं हैं, 1 2 3, इनसे मिलके एक बंद आकृति बन रही है, इसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो चलिए अब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो हमें पता है कि त्रिभुज 2 आधार पर त्रिभुज 3-3 प्रकार के यानी कि 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो पहला देखिए है समबाहु त्रिभुज। समबाहु देखिए, जैसे नाम से ही लग रहा है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी कि समान भुजाओं वाली। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि जो भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर होता है, और जो उनका परिमाप होता है 3 इंटू भुजा होता है। चलिए हम अगला देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समान द्विबाहु मतलब समान 2 भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं समान हों, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इनका देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इनका देखिए दूसरा भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a/4 इंटू √4b² माइनस a²। और एक और इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, तो होता है 1/2 इंटू साइड जो 2 होता है वो, और साइन थीटा। और जो इसका परिमाप होता है वो 2a+b होता है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तो हमारा अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु यानी कि असमान भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इनका देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। और इसका परिमाप क्या होता है? a+b+c। और देखिए जो s होता है वो हमारा अर्ध परिमाप होता है, तो s हम ऐसे निकालते हैं a+b+c/2। तो देखिए ये जो a b c है, ये हमारी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो चलिए हम अगला देखते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसके हम क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और इसका परिमाप क्या होता है? a+b+c। और जो अगर हमें इसकी हाइट पूछी जाए तो हम इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? तो a इंटू b/c। और जो इसका कर्ण होता है, यानी जो ये इसको हम जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, और उसके बाद इसको हम लंब बोलते हैं, और ये हमारा आधार हो जाता है। तो अगर हमें कर्ण निकालना तो हम क्या करेंगे? कर्ण का क्या फार्मूला होता है? √a² + b²। और न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी जो एंगल हो वो न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऐसे त्रिभुज जिनका एंगल कम से कम एक एंगल अधिक कोण हो, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।